बीजेपी के हर नारे में आपको धर्म नजर आएगा। महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदू और मुसलमान हाथ पकड़ के वोट डालने जाएगा और बटन दबाएगा और मोदी के खिलाफ। तो ये बटेगे और कटोगे, ये उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी का एक नारा है कि आज की डेट में मोदी जी के जो नारे हैं वो सिर्फ चुनावी नारे हैं। जमीन पर उनका असर कुछ नहीं होता, पर वो दंगा भड़काने में बहुत कारगर साबित होते हैं। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार चुनावों को देखते हुए चुनावी हमले जारी है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार एक है तो सेफ है नारा दे रहे हैं, तो वही राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, कांग्रेस पे बड़ा आरोप कि कांग्रेस जातीय जनगणना करके लोगों को बांटना चाहती है और सत्ता में काबिज होना चाहती है। आखिरकार इन बयानों का क्या असर दिल्ली तक हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में भी जल्द चुनाव है। सर, आपका नाम क्या है? जी, सर ये बताइए, ये जो चुनावी हमले हो रहे हैं, पीएम मोदी लगातार साफ बातें कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस नारे का तात्पर्य? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उन्होंने तो वहाँ बोल दिया बटोगे तो कटोगे। आपकी बात में देखो कितना फर्क है। एक मैसेज होता है कि आप कह रहे हो एक हो जाओ, और एक आप काटने की बात कर रहे हो, साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात कर रहे हो, देश में धर्म की राजनीति की बात कर रहे हो, एक वर्ग को आप लगातार काटने वाला बता रहे हो। तो यहाँ पे जो आरोप है वो डायरेक्ट मुसलमानों पे है कि भैया वो तुम्हें काटेंगे। आज उन्होंने तो एक मैसेज भी आपको दिख रहा होगा, पिक्चर पूरी वीडियो बना दी है, जिसके अंदर वीडियो में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हिंदू लोग जो हैं वो एक तरफ भाग रहे हैं और मुसलमान बंदूक के तलवारें लेके उनके पीछे भाग रहे हैं। और उसके बाद वो इकट्ठे हो गए 4 हिंदू, तो उनके बाद वो मुसलमान भाग गया और फिर वहाँ पे एक लाइन लिखी आ गई कि देखो बटोगे तो कटोगे, इससे एक रहो। तो यहाँ पे जो मैसेज है इस यात्रा के द्वारा वो यही है कि आज सही मायने में जो आपने पहली लाइन बोली कि एक रहोगे और सेफ रहोगे, वो हिंदू, मुस्लिम और सिख सबको एक करने की जरूरत है। आप वहाँ पे हिंदुओं की बात कर रहे हो जी कि हिंदुओं को एक करेंगे। आप एक बात बताइए, जाति जनगणना का जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है, आपको वो कहाँ से लगता है कि मुद्दा गलत है? आज कितने सारे आरक्षण के मुद्दे हैं, कितने दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी के लोग हैं, क्या उनको आरक्षण होने के बावजूद भी उनके मुद्दे पूरे हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। आप जाओ, कितने लोगों के एससी के सर्टिफिकेट बने हैं, ओबीसी के सर्टिफिकेट बने हैं, उसके बाद नौकरी नहीं है। कितने सारे लोगों का हक अगर कोई छीनने का काम कर रहा है तो वो जातीय जनगणना का कैलकुलेशन ना होने के कारण हो रहा है। आज जातीय जनगणना होगी तो पता लगेगा एक्चुअल में कि आप दिखा रहे हो जी ओबीसी 12% है मान लो, और वो हैं 18% आज की डेट में, तो आज 6% लोग ऐसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा। सरदार जी, सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस नारे की जरूरत क्यों आ पड़ी? 10 साल से विकास का नारा देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, 2047 तक विकसित भारत का नारा दे रहे हैं, तो अब ऐसे में इस नारे की क्या जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है चुनावी। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव है, तो ये उपचुनाव की तैयारी है। आपने बहराइच का मामला देखा था ना, तो बहराइच से पूरा माहौल बदल गया। आज उसके बाद उन्होंने दिखा कि भैया आज जो बहराइच में गोपाल राय की हत्या हुई है उसके अंदर भी षड्यंत्र है पूरा का पूरा। आज तक आप पता नहीं लगा सके गोली किसने मारी है। आपने ये पता लगा लिया फलानी छत से चली है तो इनकी छत से चली है तो वही मारेंगे। जब तुम्हारे आदमी किसी दूसरे की छत पे चढ़ सकते हैं तो किसी और की छत पे चढ़ के गोली क्यों नहीं मारी जा सकती? तो ये बटेगे और कटोगे, ये उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी का एक नारा है। अच्छा, महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए बार बार ये नारा दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही कहा था कि बट जाओगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, लेकिन उधर अजित पवार जी कह रहे हैं ये नारा यहाँ नहीं चलने वाला। तो क्या आपसे महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं, 2 मुद्दों पे चुनाव खत्म है। सबसे पहले है कि शिवाजी की जो मूर्ति तोड़ी गई है, आज हिंदू इतना खफा है क्योंकि इन्होंने जम के करप्शन किया है। आज जो मूर्ति बनाने का प्रावधान होता है, जिसको टेंडर दिए हैं, उस बंदे ने क्या मटेरियल लगाया है? एक आंधी तूफान में मूर्तियां नीचे गिर रही हैं। आप मुझे बात बताओ, तो आज आप दिल्ली के चांदनी चौक चले जाओ, अंग्रेजों के टाइम के बने हुए मकान हैं, मुगलों के टाइम की बनी इमारतें हैं, इतने भूकंप आते हैं उसके बाद एक दीवार नहीं हिलती। और तुम्हारी मोदी ने माफी तो मांगी सर, झुका करके हाथ जोड़। माफी मांगने से क्या हो जाएगा? सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गुजरात में, 3000 करोड़ रुपए लगाया, और उसके बाद पहली बरसात में छत से पानी टपक गया, सरदार पटेल के पैरों से बाहर आ गया। वो माहौल क्या था देखने वाला? तो ये समझना पड़ेगा साहब कि आज की डेट में मोदी जी के जो नारे हैं वो सिर्फ चुनावी नारे हैं। ज़मीन पे उनका असर कुछ नहीं होता, पर वो दंगा भड़काने में बहुत कारगर साबित होते हैं। आपको मैंने बता दिया कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप 2 मुद्दों पे पूछो तो पहला मुद्दा शिवाजी की मूर्ति टूटने पे हिंदू खफा है, और नबी की शान में गुस्ताखी इन लोगों ने जो करी है इनके नेताओं ने, उसकी वजह से मुस्लिम समाज खफा है। तो आज हिंदू और मुसलमान, मैं आपको दिखाऊंगा
कि जितना बांटने काटने की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदू और मुसलमान हाथ पकड़ के वोट डालने जाएगा और बटन दबाएगा और मोदी के खिलाफ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि देश के अंदर आप सांप्रदायिकता की आग लगा करके लोगों को मरवाने का काम कर रहे हो। विकास के मुद्दे गायब हैं, उसके लिए कोई बात नहीं करता। देश पे 2,05,000 करोड़ का कर्जा चढ़ चुके हैं, 205 लाख करोड़ का कर्जा, उस पर कोई बात नहीं करता। आज हमारे देश का रुपया गिरता जा रहा है। आप देखो साहब, कॉमिकली पिक्चर बनती है कि एक तरफ मोदी गिरता हुआ उल्टा दिख रहा है, एक तरफ रुपया गिर रहा है और लोग पूछ रहे हैं बताओ ज़्यादा तेजी से कौन गिरेगा। वो कहते थे जब रुपया गिरता है तो देश के पीएम का, प्रधानमंत्री की साख सुषमा स्वराज जी का, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का कथन है। अरे हम नहीं कहते, तुम्हारी बीजेपी की सुषमा स्वराज ने ये बात बोली थी कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। इसकी साख तो इतनी जमीन में धस चुकी है, उस हिसाब से आप रुपये का हालत देख लो, कहाँ इतना कमज़ोर हो चुके डॉलर के मुकाबले रुपया। तो आज हमारे देश के जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन पे कोई बात नहीं करता। गायब हो रहे, तो क्या यही वजह है कि शुरुआत हुई थी सबका साथ सबका विकास और अब पूरी तरीके से कि बटोगे तो कटोगे जैसे नारे पे बीजेपी आ चुकी है? देखिए, आज की डेट में हर चुनाव में इनका मुद्दा जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जो धर्म से जुड़ा हुआ ना हो। बीजेपी के हर नारे में आपको धर्म नजर आएगा, उनकी हर जबान में आपको धर्म नजर आएगा। आज हमारे देश के अंदर जो माहौल है नफरत भरा राजनीति का, उसी को ख़त्म करने के लिए हम ज़मीनों पे हैं।